Hello everyone, our topic for today is role of education in reproducing dominance and challenges of marginalization with reference to class, caste, gender and religion. Firstly, I am going to tell you about what is marginalization, then I will tell you about role of education in reproducing dominance and challenges of this marginalization. So, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देखोगे तो इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि एक ग्रुप है लोगों का जिसमें से कुछ इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को अलग कर दिया गया है बाकी लोगों से, उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया है, कॉर्नर कर दिया गया है, एक तरह से बोले तो मार्जिन पर रख दिया गया है। तो इसी तरह अगर हम समझे 10-12 लोगों का ग्रुप है और उसमें से 3-4 लोगों को अलग कर दिया जाए और उनको इतना अलग कर दिया जाए कि जो भी वे 3-4 लोग हैं वो काफ़ी अलग फील करे, वो काफ़ी इन्फीरियर फील करे, इतना इन्फीरियर फील करे कि जो भी उनके विश है, डिज़ायर्स है, उन्हें भी बाकी लोग इग्नोर कर दे। तो ये जो इस तरह की बाउंड्री या मार्जिन खींची जाती है, इसी को हम मार्जिनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो समझे कि सबसे पहले ये टर्म आया कहाँ से। तो सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट पार्क ने 1928। तो मार्जिनलाइजेशन को अगर समझे तो एक तरह का सोशल प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल पर तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है, साथ में एक ग्रुप ऑफ पर्सन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको सोशल, इसके आगे सोशल वर्ड ऐड करते हैं हम। ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर इग्नोर्ड। जब हम एक सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कास्ट के बेस पर कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, एरिया के बेस पर भी ये हो सकता है, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया, वो एरिया हमसे काफ़ी दूर है, उन लोगों का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, हर चीज़ उस बेस पर भी हम किसी को मार्जिनलाइज कर देते हैं। रिलीजन में भी ये होता है कि कुछ लोग अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनका रिलीजन सबसे ऊपर है और बाकी लोगों को वो एकदम नीचे देखते हैं। ये लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकता है, सेक्स के बेस पर भी हो सकता है, जहाँ पर मेल फीमेल्स दोनों में डिफरेंस देखा जाता है, इनइक्वालिटी समझी जाती है और बोला जाता है कि मेल्स ज़्यादा सुपीरियर है देन फीमेल्स। ये क्लास के बेस पर भी हो सकता है, जैसे लेबर क्लास हुई, फार्मर क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग हुए, बिजनेसमैन अलग हुए, एम्प्लॉयज़ अलग हुए। इन चीज़ों को देखते हुए भी किसी का जो है वो मार्जिनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो मार्जिनलाइजेशन एक ऐसी लिविंग कंडीशन है या एक इस तरह का एक्सपीरियंस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है। और मार्जिनलाइज्ड जो पीपल होते हैं वो खुद के लिए भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनका इतना कंट्रोल नहीं होता अपने डिसीजन पर भी। उन्हें जो भी मेजोरिटी या जिसको हम बोले सो कॉल्ड हाई क्लास पीपल जो सोसाइटी के अंदर होते हैं, जो भी उनके ओपिनियंस होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी वो डिसीजन लेंगे, उन्हें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। उनकी लाइफ इसी तरह चलती रहेगी। सर्वाइवल के लिए एक तरह से डिपेंडेंसी यहाँ पे आती है, उन्हें डिपेंड रहना पड़ेगा अपने से हायर क्लास वाले लोगों पर कि जो भी वो डिसीजन लेंगे वो इसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। और इससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इन चीज़ों से अफेक्टेड है, इस मार्जिनलाइजेशन से अफेक्टेड है। और मार्जिनलाइजेशन रिलेटेड है टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टर्म आया तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू अ सोसाइटीज़ कैटेगराइजेशन, जहाँ पर लोगों को सोसाइटी के अंदर अगर लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, रेस, एजुकेशन, एथनिसिटी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस और डिराइव्ड पावर। तो इन चीज़ों को बेस बना के लोगों को क्लास में इस तरह डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है वो सोसाइटी में सबसे ऊपर होंगे, जिनकी इनकम अच्छी है उन्हें हाई क्लास, हाई प्रोफाइल लोग माना जाएगा और सब उन्हीं की सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट होगी, उनके ओपिनियन सुने जाएंगे। इस तरह रेस में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है कि जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, लिटरेट पीपल है, वो ज़्यादा सुपीरियर माने जाएंगे कंपेयर टू अन इलिटरेट पीपल। और ये जेंडर के बेस पर भी होता है, हम देखते हैं ऑक्यूपेशन बेस्ड पर भी, जैसे किसी का ऑक्यूपेशन अगर स्कैवेंजिंग है या कोई प्रोस्टिट्यूट है तो टू बी ऑनेस्ट उन्हें समझा जाता है कि दिस पीपल हैव नो डिग्निटी, नो वैल्यू। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप होता है, इसी से मार्जिनलाइजेशन भी आता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन रिलेटेड है टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आगे देखिए, इस टर्म को अच्छे से समझने के लिए अब हमने जैसे मार्जिनलाइजेशन देखा तो इसके अपोजिट कौन से लोग हो सकते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं उनके अपोजिट कैसे लोग हो सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो वो लोग होंगे एलिवेटेड, वो सोसाइटी में हायर पोजीशन पर होंगे, सब उनकी प्रेज करेंगे, प्रोमोटेड, सेलिब्रेटेड, वैल्यूड पीपल होंगे, वो एक्लेम्ड होंगे, उनके जो भी ओपिनियंस हैं उनको माना जाएगा।
एजुलेटेड होंगे, कमेंडेड होंगे, कॉम्प्लीमेंटेड होंगे, फोकस्ड होंगे। पूरी सोसाइटी का उन्हीं पर फोकस होगा, उनके ओपिनियन सुने जाएंगे, उनके जो भी वो डिसीजन लेंगे उनकी वैल्यू की जाएगी। और अगर हम उसके अपोजिट में देखें तो मार्जिनलाइज्ड पीपल कैसे हो सकते हैं? मार्जिनलाइज्ड पीपल एक तरीके से लोअर क्लास पीपल, जिनको हमेशा नीचे ही देखा जाता है, एक वीक की कैटेगरी इनके लिए डिफाइन कर दी जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट, डिमोट, या जिनकी कभी वैल्यू ना की जाए, इस तरह के लोग जिन्हें हमेशा इग्नोर किया जाए सोसाइटी के अंदर, तो वो मार्जिनलाइज्ड पीपल हो। आई होप इससे आप ये मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज्ड पीपल इनको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आगे देखें, जो इन जनरल मार्जिनलाइजेशन एक इस तरह का प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी इंसान को या किसी ग्रुप को एक ऐसी पोजीशन पर रखते हैं जो कि पावरलेस हो और इनसिग्निफिकेंट हो, उनके हाथ में कोई पावर ना हो, वो बस जैसे दूसरे लोग उनको चलाए कठपुतली की तरह वो वैसे ही चलते जाए सोसाइटी के अंदर, जो भी उनको बोला जाए वो उसी काम को करते जाए और दबे रहे हमेशा अपने से ज़्यादा ऊपर वाले लोगों से, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, कास्ट में, वेल्थ में, इनकम में, रेस में, एजुकेशन में, एथनिसिटी में, इन सब चीज़ों में। और इसमें क्या होता है कि एक तरीके से लोगों को बाउंड्री में, मार्जिन्स पर रख दिया जाता है, और इस तरह जो अपॉर्चुनिटीज़ या बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को मिलने चाहिए वो इन मार्जिन्स पर रहने वाले लोगों को नहीं मिलते। और इनके कंपैरिजन में ये चीज़ें जो सेंटर में लोग होते हैं, जो हाई क्लास लोग होते हैं, उन्हीं को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हीं की एक्सेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज उन्हीं के पास अच्छा होता है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ एक तरह से बोले तो उन्हीं के पास चली जाती है। वो किसी भी टर्म में हो सकती है। अगर एजुकेशन में भी देखें तो जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होंगे वो अपने बच्चों को अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए ही पैसे नहीं है। बट जो सेंटर में लोग होंगे, हाई क्लास पीपल होंगे, वो एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन तो अफोर्ड कर ही पाएंगे अपने बच्चों के लिए। साथ साथ उनके इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनके थ्रू वो कहीं पे भी, अगर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना है या कोई और भी काम है, वो इजीली उनको कर सकते हैं कंपेयर टू अ मार्जिनलाइज्ड पर्सन। तो अब जो ये टर्म है मार्जिनलाइजेशन, इसका एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल जो सीधा वर्ड रिलेट करता है टू सोसाइटी, एक्सक्लूजन ये बना है एक्सक्लूड से। तो एक्सक्लूड यानी कि अलग करना, तो सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सोसाइटी से अलग कर देना। तो ये आपने अगर हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखें तो भगवान श्री राम, रामायण के अंदर उनका भी एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन किया गया था फ्रॉम हिज पैलेस, फ्रॉम हिज फैमिली फॉर 14 ईयर्स। तो ये किसी भी बेस पर हो सकता है। और जैसे अगर अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें अगर किसी को कोरोना है तो हम उसका भी एक तरीके से एक्सक्लूजन करते हैं, उसको सोसाइटी से अलग रखते हैं, घर में भी उसको एक कमरे में अलग कर दिया जाता है। बट दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि अगर उसको सोसाइटी में या घर में सबके साथ रखा गया तो वो दूसरे लोगों को कॉन्टेमिनेट कर सकता है, वो डिजीज़ जो है वो दूसरे लोगों को भी हो सकती है। लेकिन अगर यही सब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सरनेम, इनके बेस पर किसी को अलग करते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं होना चाहिए, वो एक सोशल इशू बन जाता है। और मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर जगह उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस की बात करें, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन्होंने डिफाइन किया है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो होते हैं जो कि जिनको मार्जिन्स पर रखा जाए और एक्सक्लूड कर दिया जाए फ्रॉम द प्रिविलेज एंड पावर फाउंड एट द सेंटर। जो कि पावर, प्रिविलेज होनी चाहिए, जो उन्हें मिलनी चाहिए, उससे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि सोशली मार्जिनाइज कम्युनिटी, उन्होंने बेस बनाया है कि कास्ट के बेस पर लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब हुए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको अलग कर दिया जाता है। कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, और वुमेन्स को भी इन्होंने ऐड किया है। दे आर मार्जिनलाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कहीं ना कहीं वुमेन का लिटरेसी रेट आज भी कम है। इस तरह लैटिन्स ने भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी कुछ मार्जिनलाइज के बारे में डेफिनेशन दी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। आगे बात करें तो जैसे मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, इन्होंने डिफाइन किया मार्जिनलाइजेशन को एज टू रेगुलेट टू एन अनइम्पोर्टेंट और पावरलेस पोजीशन विद इन अ सोसाइटी और ग्रुप, टू रेलिगेट तो एक सोसाइटी में या एक ग्रुप में ऐसी पोजीशन पर रखना जो अनइम्पोर्टेंट हो या पावरलेस हो, इन्होंने उसी को ही मार्जिनलाइजेशन बोला है। अब बात करें मार्जिनलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरह के होंगे मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो यूजुअली जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होगा उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी है, वो सफ़र करता है डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन यानी डिपेंडेंसी होती है, वो खुद से
कोई भी काम नहीं कर पाता है, उन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, हाई क्लास लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उन्हें ट्रीट किया जाता है जो ऐसे बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है उससे काफ़ी वर्स इन्हें ट्रीट किया जाता है, काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इन ये फिज़िकल कल्चर काफ़ी ट्रेट्स इनके डिफरेंट होते हैं और इनकी अलग आइडेंटिटी, अलग ग्रुप इनका बन जाता है जिसमें कुछ शेयर्ड सोशल रूल्स है ये उसको फॉलो करते हैं। इनके अंदर ये भी है कि अगर इन आपस में शादी करनी है तो एक ग्रुप के अंदर ही शादी करते हैं। और हमने देखा कि जैसे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी होती है और जब वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म पर आती है वो ही मार्जिनलाइजेशन बन जाती है या सोशल एक्सक्लूजन बन जाती है। तो कोई भी चीज़ अपनी एक्सट्रीम फॉर्म पर आए तो वो वोर्स हो ही जाती है। तो इसी तरह ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं और जनरली ये इलिटरेट होते हैं क्योंकि पॉवर्टी के चलते ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाते क्योंकि घर में खाने के लिए चीज़ें नहीं होती। पहले बच्चों को ये समझते हैं कि बच्चे जितने ज़्यादा होंगे वो लोग जाएंगे और एज अ वर्क का काम करेंगे तो घर में खाना आएगा, बाकी पढ़ाई और बाकी चीज़ों को इतना जो है वो वैल्यू नहीं करते क्योंकि इनकी बेसिक नीड्स ही कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो आगे बात करें हमारे प्रेजेंट इंडियन सिनेरियो के अंदर क्या चल रहा है, तो जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी होती है और एक मेजर इशू है। और जो स्टेट का रोल होना चाहिए कि वो अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन इन्हें प्रोवाइड कराए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, उसके कंपेयर में ये लोग प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इस पर फोकस कर रहे हैं। तो कमर्शियलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसके थ्रू जो गुड क्वालिटी एजुकेशन है आजकल वो एक तरीके से कमर्शियल हो चुकी है एजुकेशन। अगर किसी को अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो एक मिडिल क्लास पीपल भी काफ़ी सोचेगा, उसको काफ़ी सेक्रीफाइस करने होंगे अपने बच्चे को गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये मार्जिनलाइज पीपल तो बहुत पीछे रह जाएंगे फिर इस चीज़ में। और बहुत सारी स्टडीज़ बताती है कि ये दीज चिल्ड्रन फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटी हार्डली गेट एनी चांस टू गेट अ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग चिल्ड्रन। मैक्सिमम ये चिल्ड्रन वर्किंग होते हैं, कहीं टी शॉप्स पर, कहीं बार्बर की शॉप पे आप इनको देखोगे, रेस्टोरेंट्स में देखोगे वर्क करते हुए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बच्चे वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल। तो और ना ही हम लोग जब एज ए इंडिविजुअल इनको देखते हैं ना ही हमारे मन में आता है कि इनको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ डेली लाइफ में हम काफ़ी देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तो ये हमारे लिए अब कॉमन हो चुका है। और बहुत सारे सेगमेंट है सोसाइटी के, बहुत सारे जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे होंगे, माइनॉरिटी, अर्बन पुअर बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, तो वो लोग तो स्कूल अटेंड नहीं करते, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है नॉन अटेंडिंग स्कूल्स में। अगर गलती से उनका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद भी वो लोग स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते। इसके भी काफ़ी रीजंस हैं। और अब देखें तो अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 2016-17 में बताया गया, जो कि रिपोर्ट थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिसके अंदर बताया गया कि जो एससी स्टूडेंट थे वो अप्रोक्स 13.9% थे, एसटी के भी बताया गया 4.9% जितने भी टोटल क्लास में बच्चे उसका, और 33.75% स्टूडेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस के थे, 4.7% स्टूडेंट जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे और बाकी 1.97% स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अदर जो भी रही। तो फिर जब सर्वे किया गया और देखा गया तो उसमें पाया कि अराउंड 4.67% स्टूडेंट बिलोंग करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, जो लोग सच में जाके पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के अंदर, और 1.97% अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे थे। तो देखिए अगर बच्चों का इनरोलमेंट भी हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी होती है एजुकेशन के फील्ड में भी। तो ये बाकी बच्चे उनके अंदर भी हम देखें, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें मेल स्टूडेंट ज़्यादा थे फीमेल से। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि पहले से ही ऑलरेडी उनका नंबर इतना कम है, उसके अंदर भी फीमेल्स कम है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने आए। और जैसे ये बोला जाता है कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें लिटरेसी रेट अगर उसका अच्छा होगा तो डेवलपमेंट, हम मानते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। और सर्वे जब किए गए नेशनल लेवल लिटरेसी रेट देखा गया तो वो इंक्रीज़ हुआ। 1951 में लिटरेसी रेट 18.32% था और लेटेस्ट जो सेंसस हुए उसमें 72.98% लिटरेसी रेट मिला, यानी कि ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। लेकिन हम ये जो है वो सेंसस को देखते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी के अंदर, बट कहीं ना कहीं
अगर एनालाइज करें और देखें तो बहुत सारी जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट या शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं, लोकल जो एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वे लोग फिर भी एजुकेशन के मामले में पीछे हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व द ड्रास्टिक डिस्पैरिटीज़ एंड इनइक्वालिटी विद दीज चिल्ड्रन, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन के अंदर काफ़ी इनइक्वालिटी होती है। पुअर टीचिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके अंदर दिखाया गया था कि जो भी ये शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे थे, SC ST OBCs, जो भी ऐसे बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से बच्चे थे और ये जो वर्कर्स थे उनके बच्चे थे, तो उनके लिए जो है उस एरिया में एक स्कूल बनाया गया था जिसके अंदर एक गवर्नमेंट टीचर थी। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले वहाँ पर गए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो उन्होंने जाके वहाँ पे बच्चों से बात की और देखा कि किस तरह एजुकेशन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने देखा टीचर 3 घंटा लेट आई, और जब उन्होंने टीचर से पूछा कि आप 3 घंटा लेट कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि एरिया ऐसा है, मुझे बस नहीं मिली, जो भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बहाने बनाए। तो फिर ये उन्होंने जब बच्चों से बात की जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो बच्चों ने बताया कि मैम जनरली लेट ही आती है या कभी नहीं आती, कभी लेट आती है और अच्छे से नहीं पढ़ाती। और जो वहाँ पर समझे तो वो बिहार का एरिया था, तो जो कि यादव जो वहाँ पे थोड़े हाई प्रोफाइल के लोग माने जाते, तो जो यादव सरनेम के बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करती है, बाकी बच्चों को अलग कर देती है। चाहे वो मिड डे मील स्कीम की बात हो, मिड डे मील का जो खाना मिलता है उसकी बात हो, एजुकेशन में भी क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को बाकी को पीछे बैठा दिया जाता है और जो यादव सरनेम के बच्चे हैं वो आगे बैठते हैं। तो इस तरह देखिए, इस तरह टीचिंग स्टैंडर्ड्स हमारी, जब टीचर इस तरह की डिस्पैरिटी करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे, तो बच्चे कहाँ तक, इससे क्या होगा, बच्चे का नेगेटिव इम्पैक्ट, वो एक नेगेटिव व्यू बन जाएगा टुवर्ड्स स्कूल। तो स्कूल के अंदर क्यों जाएगा, उसका क्या ही इंटरेस्ट बनेगा। और इनजस्टिस रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम कंटेंट, करिकुलम के अंदर भी इनजस्टिस दिखाई देता है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता, जो भी प्रैक्टिस होती है, इनजस्टिस होता है सोसाइटी के अंदर, वो क्यों होता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ये चीज़ें करिकुलम में ऐड नहीं की गई है। तो हमें ज़रूरत है कि करिकुलम भी डेवलप हो टाइम टू टाइम, ताकि हम सोशली रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना पाए। इंडिया के अंदर देखें तो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को कहाँ कहाँ एजुकेशन उनकी डिनाई कर दी गई है, हम इसको देखते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इस मार्जिनलाइजेशन को कम करें, बच्चों की एजुकेशन लेवल बढ़े, उनकी लिटरेसी रेट बढ़े, सभी बच्चे आगे बढ़े। बट कहीं ना कहीं एजुकेशन इसे रिप्रोड्यूस कर रही है एक तरीके से। जैसे बच्चे या क्या बोलते हैं कि अगर हम स्कूल के अंदर जाते हैं, लो क्लास या लो कास्ट वाले बच्चे जैसे SC ST, तो वो बोलते हैं दे से वी आर डर्टी, टीचर्स उनको बोलते हैं, बाकी बच्चे उनको बोलते हैं, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। आज भी ये कंडीशन है, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को इनक्रेज करने की बजाय उन्हें क्लासरूम के अंदर ही निगलेक्ट या मिसट्रीट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही है और कोई SC ST कास्ट का कोई बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से कोई बच्चा आया है, तो अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है, बार बार वो हैंड रेज कर रहा है, तो टीचर जो है वो हाई कास्ट वाले बच्चे का, हाई क्लास वाले बच्चे की अगर उसने भी हैंड रेज किया है तो उसकी बात पहले सुनती है और बाकी दूसरे बच्चे की बात नहीं सुनती है। कई जगह देखा जाता है कि इसको क्या ही पता होगा, या ये लोग तो गंदे रहते हैं, इस तरीके से उन्हें ट्रीट करती है। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और स्कूल के रिगार्डिंग उसकी नेगेटिव एक इमेज बन जाती है स्कूल की और टीचर्स की उसके मन में। और जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको पीछे बैठाया जाता है, ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटीज़ के चिल्ड्रन को, और उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें टॉयलेट्स क्लीन करना है, और दूसरे अदर चिल्ड्रंस को ऐसा नहीं बोला जाता जो ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं। अब बात करें जैसे कर्नाटका स्टेट है, वहाँ पर अगर कोई भी बच्चा 7 डेज से ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, यानी कि वो अगर वो स्कूल के अंदर नहीं आया और उसने फिर भी रीज़न भी नहीं दिया उस चीज़ का 7 दिन तक, तो उसमें ड्रॉप आउट, उसको मतलब ड्रॉप आउट के एक तरीके से कैटेगरी में बच्चे को डाल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 1 मंथ के अंदर ही होता है, छत्तीसगढ़ में 3 मंथ के अंदर होता है, छत्तीसगढ़ और बिहार में। तो इस तरह आप देखोगे कि एक परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं बनाएगा, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाएगा जिससे हम देख पाए बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कितना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है
कि देखा जाए, एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जाए कि हम इजीली चेक कर पाए कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कितना है, क्या क्या रीजंस है क्यों बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और कैसे हम उनका जो ये इनरोलमेंट नंबर या इनरोलमेंट स्कूल के अंदर या उनकी प्रेजेंस उसको बढ़ा पाए। इस पर हमें वर्क करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।